નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. જો તમે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સૌપ્રથમ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં પ્રશ્ન બેંક જોવાના છે. તેમાં આપણો આજનો વિષય હિન્દી રહેવાનો છે. તો આજે આપણે ધોરણ 8નું હિન્દી વિષયનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છે. સમય રહેશે 1 કલાક, કુલ ગુણ રહેશે 25. તારીખ છે 11/2/2023 ને આ એક મિત્રો મોડલ પેપર રહેવાનું છે, એટલે કે નમૂના પ્રશ્નપત્ર રહેશે. આમાં તમારે ઘણા પૂછાવાની શક્યતા રહેશે. તો મિત્રો, આપણે હવે શરૂ કરી દઈએ. તો મિત્રો, આપણે विभाग ए જોઈએ. હવે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए. तो पहलो છે प्रश्न 1, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं? तो मित्रों ना उत्तर से आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं. एक दूसरों तक એટલે કે એકબીજા સુધી પહોંચે છે. प्रश्न नंबर 2, आपके घर डाक देने कौन आता है? तो उत्तर, हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है. डाकिया એટલે કે ટપાલી મિત્રો, ગુજરાતીમાં ટપાલી. प्रश्न नंबर 3, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो हम આપણે જોઈએ તો कच्छ के गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है. यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है. तो मित्रों, જ્યારે આપણે 1947 માં આઝાદ થયો ત્યારે બટવારા થતા, એટલે કે જે ભાગલા પડ્યા હતા, પછી આપણે જોયું ના પાકિસ્તાનમાંથી જે આપણે હિન્દુઓ હતા ત્યાં સ્પેશિયલ એના માટે બનાવવામાં આવેલ સ્થળ છે રહેવા માટેનું. प्रश्न नंबर 4, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है. यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है. प्रश्न नंबर 5, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो मित्रों, आप જોઈએ તો मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है. इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बट गए हैं. બાકીના ક્વેશ્ચનો છે મિત્રો, તમે વાંચી લો 6, 7 ને 8. મિત્રો, આપણે આગળ વધી જઈએ. 9, 10 ને 11 પણ તમે વાંચી લો. रहीम किनको बड़ा मानते हैं? उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? तो मित्रों, આપણે આગળ વધી જઈએ. विभाग बी, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो તમારે વાંચવાનું છે પરિચ્છેદ અને એના જવાબ નીચે આપેલા છે એ પ્રમાણે દેવાના રહેશે. તો ફકરો વાંચી લો મિત્રો, પછી આ ફકરાનો જવાબ તમારે દેવાનો રહેશે. अपठित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए. धर्म का वास्तविक गुण कब प्रकट होता है? आध्यात्मिक मनुष्य के दो पक्ष कौन है? हर मनुष्य कौन सा तत्व मौजूद है? मनुष्य को आपस में सद्भावना का प्रयास कब तक करते रहना चाहिए? तो जवाब से मित्रों उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर એ પણ જોઈ લો મિત્રો. પ્રશ્ન અને જવાબ બંને જોઈ લો. તમારે આ નહીં પણ તો બીજો ફકરો પૂછાય છે તેમાંથી તમે આસાનીથી પ્રશ્નો ગોતી શકશો. એટલા માટે તમારે પ્રેક્ટિસ કરી લેવી મિત્રો. તો પોઝ કરીને મિત્રો જોઈ લેજો. बीजो फकरो है, भारत के विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई. पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो गया था. तत्पश्चात मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ. हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते. इन संस्कृतियों में से हमें कितना छोड़ेगी, हमारे पास बड़ी समस्या है. मित्रों, આપણે प्रश्न से भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता कहाँ दिखाई देती है?
પછી એના બીજું છે મિત્રો, આના જવાબ છે મિત્રો, જોઈ લો. એના પ્રશ્નો છે ને મિત્રો જવાબ આપેલા છે. એના પ્રશ્ન, એના જવાબ મિત્રો અહીંયા આપેલા છે. प्रश्न नंबर 3 से मित्र, तुलसी हमारे जातीय जन जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि है. उनकी कविता की आधारशिला जनता की एकता है. मिथिला से लेकर अवध और ब्रज तक 400 साल से तुलसी है सरस वाणी नगरों में और गांवों में गूंजती है. साम्राज्यवादी, सामंती, औशज और बड़े पूंजीपतियों के शोषण से हिंदी भाषा जनता को मुक्त करके उसकी जातीय संस्कृति को विकसित करना है. बाकीનું વાંચીને તમારા પ્રશ્ન આપેલા છે અને જવાબ છે મિત્રો આ ફકરો છે. પોઝ કરીને વાંચી લો મિત્રો, અને પછી એના પ્રશ્નો આપેલા છે અને જવાબ સહિત આપેલું છે, તમે જોઈ લો. તો આવા જ ક્વેશ્ચન તમારા પૂછવાની શક્યતા છે મિત્રો. મિત્રો આપણે આગળ વધી જઈએ હવે. विभाग सी है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए. तो पहलू, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. तो मित्रों आ तमने पत्र लेखन पण पूछाई शके छे, तेना विषे तमारा प्रथम पाठमांथी बधा पत्र लेखन करी लेवा. तो मित्रों हूँ धीरे धीरे स्क्रॉल करूँ छूं मित्रों, तमे जोई लेजो. बीजो प्रश्न है मित्रों, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट दिया है. शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है. अन्य क्वेश्चन वांची लो. अचल व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं. मित्रों आंसर है यहाँ. પછી कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है. तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता. जब तक उसमें सांसें है तब तक वह आगे बढ़ता रहता है. न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की. तो मित्रों તમે જોઈ શકો છો, બંને ક્વેશ્ચન વાંચી લેજો. तो मित्रों આપણે આગળ વધી જઈએ હવે. मित्रों विभाग सी डी से, नीचे दिए गए विशेषणों के वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो दयावान, तो राजा बहुत दयावान था. तो मूल्यवान, तो समय बहुत सबसे मूल्यवान वस्तु है. कृपालु, तो संत कृपालु होते हैं. बाकीना वांची लो मित्रों. प्रिय, तो गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है. मित्रों આપણે આગળ વધી જઈએ. અપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ કીजिए. तो कहानी से मित्रों तुम्हारे पूर्ण करवानी રહેશે. एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था. उनके दो बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम. तुम्हारे नाथी कहानी ना उत्तर से मित्रों जोड़ लो. मित्रों આપણે આગળ વધી જઈએ. नीचे गए शब्दों के मदद से छोटी सी कहानी बनाइए. तो सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे बच्चे, जगाना, खरीदा, कुछ, मुर्गा, रात, बक्सा, बाग. तो मित्रों आ તમારે એની પરથી બનાવવાનું રહેશે. સ્ટોરી એટલે કહાની. मित्रों આપણે આગળ વધી જઈએ. कोष्टक में उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए. पद, कर्तव्यों, लोक सेवा, मंडल, बापू, गीता, विचारों. तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था. बीजू, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था. तीजो, शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. चौथुं, शास्त्री जी ने
1924 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। शास्त्री जी ने अपने कभी भी अपने पद का कारण ऊंचा नहीं मानते, पद के कारण ऊंचा नहीं मानते अपने आप को। મિત્રો એવું આપણે કહેવાનું છે આમાં। પછી આનો લાસ્ટ છે મિત્રો, વાંચી લો। પછી से निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उधम, प्रकृति, खेर, कुसंग, कंचन, जपमाला, दुख, भुजंग, रहस्य। तो मित्रों एना अर्थ છે મિત્રો તમે જોઈ લો। મિત્રો તમે પોઝ કરીને વાંચી લેજો। तो मित्रों આપણે આગળ વધી જઈએ। कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अब बसता है होत क्या जब चिड़िया सूख गई खेत। तो मित्रों एना आंसर से मित्रों जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो, अरे वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। ये वांची लो मित्रों। પછી કવિતા કા સરળ અર્થ તूफानों की ओर, અને તમારે સરળ અર્થમાં દેવાનું રહેશે, એટલે ભાવાર્થ પણ આપણે કહી શકીએ મિત્રો। તો મિત્રો આ હતું આપણું જે હિન્દીનું પેપર ધોરણ 8નું, અને આપણે જોયું બધા ક્વેશ્ચનો આપણે સારી રીતે એવા લીધેલા છે જો પૂછાઈ શકે એવા। તો મિત્રો જો તમને સારું લાગે તો અમારી ચેનલ લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો હવે આપણે પેપર સોલ્યુશનનો એન્ડ કરી છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।